नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खराब मौसम को देखते हुए प्रस्तावित जनसभा को किया रद्द। मुख्यमंत्री ने हरलाखी के गंगौर में किया रोड शो। मुख्यमंत्री के मधुबनी आगमन से पूर्व राजद नेत्री प्रियाराज पुलिस की हिरासत में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मधुबनी जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। पंडौल इंजीनियरिंग कॉलेज पोलिंग पार्टी कर्मियों के प्रशिक्षण स्थल का सामान्य प्रेक्षक ने लिया जायजा। गुप्त सूचना पर मधुबनी पुलिस की त्वरित कार्रवाई। नरहिया थाना अंतर्गत देसी कट्टा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। मधवापुर के बलवा गांव के एक 15 वर्षीय किशोर की विधानसभा चुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार के प्रचार वाहन से ठोकर के दौरान मौत। सिवान में दरोगा हत्याकांड का खुलासा। 2 महिला सहित 7 गिरफ्तार। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मनमोहन गांव में गोली मारकर एक व्यक्ति को किया जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र के लदनिया प्रखंड के खोजा पंचायत में महागठबंधन के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिस्फी, पतौना व औसी में लाइसेंसी बंदूकों और गोलियों का हुआ भौतिक सत्यापन। खबरें अब विस्तार से। शनिवार 1 नवंबर को हरलाखी प्रखंड के नंदलाल +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा स्थानीय जदयू उम्मीदवार सुधांशु शेखर के समर्थन में जनसभा होना था, लेकिन बारिश को देखते हुए और खराब मौसम के कारण इस जनसभा को रद्द कर दिया गया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव पहुंचकर रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, बातचीत की और जदयू विधायक सुधांशु शेखर के समर्थन में वोट देने की अपील की। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत नंदलाल +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित चुनावी जनसभा बारिश के कारण शनिवार को स्थगित कर दिया गया। दरअसल स्थानीय जदयू उम्मीदवार सुधांशु शेखर के पक्ष में चुनावी जनसभा होना था, लेकिन बीते 3 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण जनसभा स्थल मैदान कीचड़ और पानी से पट गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा स्थगित कर रोड शो करने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में खराब मौसम के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के गंगौर में रोड शो कर जनता से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने NH 227 मार्ग पर रोड शो के जरिए जनता से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरलाखी के वर्तमान जदयू विधायक उम्मीदवार सुधांशु शेखर के पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनता एक बार फिर NDA गठबंधन को अवसर दे। विधायक सुधांशु शेखर ने मुख्यमंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद एवं जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी लोगों से विकास के नाम पर विधायक सुधांशु शेखर को वोट देने व नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील लोगों से की। रोड शो के दौरान NH 227 मार्ग के दोनों ओर खड़े लोगों ने मुख्यमंत्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और जयकारे लगाए। स्थानीय थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रंजीत कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम स्थल और मार्ग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री का काफिला NH 227 मार्ग होते हुए अगले कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गया। चल ये देखो चल शिक्षा समाज को यूपी में बदलाव किया है और वही उद्देश्य सहयोग करने आ रहे हैं। Come on!
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जब मधुबनी आते हैं, हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के मनोहरपुर गांव की राजद नेत्री प्रिया राज को पुलिस हिरासत में ले लेती है। और ऐसा 1 नवंबर शनिवार को फिर तीसरी बार हुआ, जब अपने रोड शो के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के गंगौर गांव पहुंचे। गौरतलब हो कि इससे पूर्व भी जब मधुबनी प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार पहुंचे थे तो राजद नेत्री प्रिया राज को हिरासत में लिया गया था। शनिवार 1 नवंबर को भी मुख्यमंत्री के आगमन से पहले प्रिया राज को हिरासत में ले गया और फिर मुख्यमंत्री के जाने के बाद कुल 8 घंटे बाद उसे वापस छोड़ दिया गया। आइए हम आपको बताते हैं क्या है इसकी वजह। विधानसभा अंतर्गत मनोहरपुर गांव निवासी राजद नेत्री प्रिया राज को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले हिरासत में ले लिया गया। दरअसल गंगौर गांव स्थित नंदलाल +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में मुख्यमंत्री का प्रस्तावित चुनावी जनसभा होना था, लेकिन मौसम खराब के चलते मुख्यमंत्री ने जनसभा को रद्द कर रोड शो की। इससे पहले शनिवार की सुबह नेत्री प्रिया राज को उसके बहन के घर सेलमपुर पंचायत अंतर्गत बोकहा गांव से साहरघाट पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिर मुख्यमंत्री के रोड शो हो जाने के बाद करीब 8 घंटे हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। गौरतलब हो कि करीब 1.5 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री की मधुबनी में प्रगति यात्रा थी, जिसको लेकर प्रिया राज ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर विरोधाभास निकाला था, जिसके बाद प्रशासन को भनक लगते ही प्रगति यात्रा से एक दिन पूर्व 24 घंटे के लिए उसे हिरासत में ले लिया था। वहीं कुछ माह पूर्व भी प्रिया को हिरासत में लिया गया था, जब मुख्यमंत्री लौकहा में आए हुए थे। इस संबंध में प्रिया राज का कहना है कि इस तरह की हरकत लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जाइए, ऐसे ही लुटेरा विधायक आएगा। नीतीश कुमार लुटेरा विधायक को विधायक बना दिया सुधांशुआ को, वैसे ही लुटते रहेगा और आएगा जो नीतीश कुमार जो है सो ऐसे ही अरेस्ट होते रहेगा। आवाज जो बुलंद करेगा उसको आवाज को दबाएगा ही। जाइए, आराम से बैठिए, फिर आना ही है। पूरे हरलाखी आपके साथ है, हरलाखी का जनता आप लोगों के साथ है। हाँ, हरलाखी का जनता आप लोग के साथ है। मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार तक ये आवाज जाना चाहिए जो चोरवा विधायक को दे दिया है पैसा बनाने के लिए, तरह तरह पैसा बना रहा है। देखियो, पुल बनल के सुधांशु और पुल गिर पड़ले टूट गए। क्या बना रहे हो भाई, क्या कर रहे हो समाज के लिए? प्रूफ होता है कि आप क्यों लेके हमको जा रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार जितने बार आएंगे हमको थाना में बंद होना है। ये वीडियो तो हम एसपी साहब को बोल रहे हैं कि डाल दीजिएगा। एसपी साहब को बोलेगा रत्नेश्वर ठाकुर का भूगोल इतिहास हम लोग को मालूम है, सारा चीज मालूम है। अब बताइए, कहीं से हम क्रिमिनल नजर आते हैं? हर बार का ही नियम है कि अगर मुख्यमंत्री मधुबनी जिला में आएंगे तो प्रिया को थाने में बंद कर देंगे। तब ये कोई बात हुआ? हम कहते हैं हम लोग आजाद देश का, भारत आजाद देश है, स्वतंत्र है कि चोर है कि दारू माफिया है, क्या है? हमको ये जवाब दीजिए आप, तब यहाँ से ले जाइएगा। हम क्या समझाए? हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि जितना बार मुख्यमंत्री आते हैं थाना में बंद कर देते हैं। जनता भी तो देख ही रही है ना कि हम क्या है नहीं है, ये लोग भी देखते हैं कि कितना। हाँ, बताइए, आपके थाना में मेरे ऊपर अगर 50 केस है, मैं गलत किया हूँ तो आप कहिए नहीं सुभाष जी आप तो अपराधी तबका के लोग हैं, आप बता सकते हैं। हम लोग अपराधी नहीं है, एक पशु पालन करने वाले हैं हम लोग। पशु से जो पैसा आता है उसी से जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। चोर हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मधुबनी पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। गौरतलब हो कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण के तहत मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर आगामी 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर मधुबनी पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। हर चौक चौराहे, मुख्य मार्ग, मतदान केंद्र, इसके अलावा कई संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मधुबनी जिला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर हर चौक चौराहा, मुख्य मार्ग, मतदान केंद्रों तथा संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी योगेंद्र कुमार स्वयं जिले के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना या अफवाह को रोकने के लिए विशेष निगरानी दल गठित किए गए हैं।
साथ ही पुलिस गश्ती दल लगातार भ्रमण कर रही है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मधुबनी पुलिस की यह तैयारी दर्शाती है कि प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल में संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनता से भी अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दे और शांति व सौहार्द बनाए रखे। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। पंडौल के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पोलिंग पार्टी के प्रशिक्षण स्थल का हरलाखी विधानसभा क्षेत्र संख्या 31 के सामान्य प्रेक्षक व मधुबनी के नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज पंडौल स्थित पोलिंग पार्टी कर्मियों के प्रशिक्षण स्थल का सामान्य प्रेक्षक 31 हरलाखी जितेंद्र कुमार शुक्ला तथा नगर आयुक्त उमेश कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुविधाओं एवं व्यवस्थापन का बारीकी से अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रेक्षक ने प्रशिक्षण में शामिल कर्मियों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों से अवगत हुए और बेहतर समन्वय तथा समयबद्ध कार्य निष्पादन पर बल दिया। उन्होंने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, सुचारू प्रबंधन और निर्वाचन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की। इस अवसर पर कार्यक्रम पदाधिकारी राजनगर अमजद रेजा सहित अन्य संबंधित कर्मी एवं अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते शुक्रवार की रात नरहिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान देसी कट्टा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान कर ली गई है। उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 31 अक्टूबर की रात नरहिया थाना में समय करीब 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि नरहिया बाजार स्थित सागर उच्च विद्यालय के पास कुछ व्यक्ति मारपीट करने के उद्देश्य से हल्ला कर रहे हैं। इस सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए प्राप्त निर्देशानुसार सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु नरहिया थाना की पुलिस टीम उस घटना स्थल पर पहुंची। देखा कि कुछ व्यक्ति शोर कर रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा भागने का कारण पूछे जाने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो संदेह उत्पन्न होने पर उसकी विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उसके कमर से एक देसी कट्टा, एक लोहा का दांतेदार फाइटर तथा एक मोबाइल व एक लाइटर बरामद हुआ। बरामद सामानों का तलाशी सा जब्ती सूची तैयार कर विधिवत जब्त किया एवं उस व्यक्ति को विधिवत गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इस संबंध में नरहिया थाना द्वारा कांड दर्ज कर विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मधुबनी जिला के नरहिया थाना क्षेत्र के नरहिया ईदगाह बस्ती के मोहम्मद बारिक के पुत्र मोहम्मद आसिफ के रूप में की गई है, जिसके पास से एक देसी कट्टा, एक मोबाइल, एक लोहे का पंजा और एक लाइटर बरामद किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में विशेष अभियान चलाकर 30 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसएसबी एवं मधुबनी पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 22 वारंटी को गिरफ्तार किया गया। वहीं शराब कारोबार में 1, हत्या के प्रयास में 1, आर्म्स एक्ट में 1 और अन्य कांड में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पिछले 24 घंटे में कुल 30 गिरफ्तारी हुई। 284 लीटर शराब बरामद किए गए, एक देसी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल और एक मोबाइल भी जब्त किया गया। जिले में अपराध नियंत्रण एवं यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 2 वाहनों से 1000 रुपए जुर्माना राशि वसूली गई। साथ ही जिला अंतर्गत कुल शराब 284 लीटर एवं एक देसी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल व एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा 60 सम्मन का निष्पादन किया गया। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, RO वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए
है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधवापुर प्रखंड के बलवा गांव से सड़क दुर्घटना में मौत की खबर सामने आ रही है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के एक निर्दलीय उम्मीदवार के प्रचार वाहन से एक मोटरसाइकिल में ठोकर लगी। इस मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार थे, जहां 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, वहीं 18 वर्षीय एक युवक साहरघाट के निजी अस्पताल में इलाजरत है। विधानसभा चुनाव के एक निर्दलीय उम्मीदवार के प्रचार वाहन की ठोकर से बलवा गांव के पास 15 वर्षीय किशोर की मौत इलाज के दौरान दरभंगा में हो गई, जबकि 18 वर्षीय जख्मी युवक का इलाज साहरघाट के एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। मृतक बासुकी गांव निवासी श्याम शंकर चौधरी का बेटा विशाल कुमार था, जबकि जख्मी युवक भी उसी गांव के सुनील ठाकुर का बेटा सुमन कुमार है। ये दोनों एक बाइक पर सवार होकर साहरघाट से अपने घर जा रहे थे। वहीं प्रचार वाहन विपरीत दिशा से साहरघाट की ओर जा रहा था। यह दुर्घटना NH 227 पर बलवा बासुकी के बीच हुई। मामला शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे का है। फिलहाल पीड़ित परिवारजनों के अधीन संबंधित वाहन और ड्राइवर है। मधवापुर थानाध्यक्ष हर्षराज ने बासुकी चौक पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू की थी। उन्होंने बताया कि पीड़ित पक्ष की लिखित शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। राजनगर निवासी अनिरुद्ध पासवान, जो सिवान के दरौदा थाना क्षेत्र में ASI के पद पर कार्यरत थे,
बीते गुरुवार की रात उनकी गला रेत कर निर्मम हत्या सिवान में कर दी गई थी। इस मामले की सूचना परिजनों को सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी। पुलिस के द्वारा सूचना भी नहीं दी गई थी। हालांकि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सिवान के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और इस टीम के द्वारा 2 दिनों के अंदर इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया। इस पूरे मामले में 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इस कांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। आइए हम आपको बताते हैं क्या थी ये पूरी वारदात। सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक व मधुबनी के राजनगर निवासी अनिरुद्ध कुमार पासवान की 29 अक्टूबर 2025 की रात गला रेत कर की गई बेरहमी भरी हत्या ने पूरे जिले को स्तब्ध कर दिया। पुलिस अधीक्षक सिवान के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष जांच दल एसआईटी ने मात्र 2 दिनों में मामले का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महाराजगंज के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचनाओं के आधार पर टीम ने अथक प्रयास कर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सभी ने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ कि ग्राम सिरसाव नबका टोला में पिंटू कुमार के मकान में ठहरने वाली नर्तकी दल की एक महिला से मृतक एएसआई का मोबाइल पर संपर्क था। इसे देखकर नर्तकी का पति इमरान अंसारी भड़क उठा। दीपावली के दिन इमरान, राहुल और एएसआई के बीच झड़प हुई थी। ईर्ष्या से आक्रोशित इमरान अंसारी ने राहुल कुमार और अन्य साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एएसआई को प्रोग्राम देखने के बहाने बुलाया गया और सिरसाव के अड़हर खेत में ले जाकर धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। शव की बेरहमी ने पुलिस को भी चौंका दिया। पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन, सोने की चेन, अंगूठी और चांदी का ब्रेसलेट बरामद कर लिया। परिजनों के आवेदन पर दरौंदा थाना में मामला दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मनमोहन गांव में आम के बगीचे के पास से एक जख्मी युवक को बरामद किया गया है, जिसके सिर पर गोली मारी गई है। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। मामला की तहकीकात जारी है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मनमोहन गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आम के बगीचे के पास एक व्यक्ति को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। सिर पर गोली मारकर जख्मी करने का आरोप लगाया जा रहा है। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। यह घटना बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मनमोहन गांव की बताई जा रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र में लदनिया प्रखंड के खोजा पंचायत में महागठबंधन के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर महागठबंधन के घटक दलों के सभी नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। लदनिया प्रखंड क्षेत्र के खोजा पंचायत के खोजा मुख्य चौक से पूर्व धर्मवन गांव के निकट 34 बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन बुधवार को किया गया। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व विधायक प्रोफेसर उमाकांत यादव एवं राजद प्रखंड अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य झमेली महरा के नेतृत्व में एवं युवा नेता नीतीश कुमार यादव, प्रखंड पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम आशीष यादव के देखरेख में महागठबंधन घटक दलों के अध्यक्ष, राजद परिवार से जुड़े सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व कई दर्जनों उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के बीच राजद से बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रोफेसर उमाकांत यादव एवं इसी क्षेत्र से राजद उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक प्रोफेसर उमाकांत यादव ने कहा कि यह चुनाव संविधान की रक्षा, शोषित, पीड़ित व वंचित वर्ग की लड़ाई को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि इतना ही, इस चुनाव से ही हमारे बच्चों को पढ़ाई, कमाई, दवाई और सुनवाई वाली सरकार महागठबंधन के नेतृत्वकारी को मुख्यमंत्री बनाने का बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता है राज्य में जन सरोकारी योजनाओं को उठाने वाले, चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर मात्र 20 माह मांगने वाले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जात पात, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद की भावनाओं को त्याग कर सरकार बनाने के लिए तैयार होने की आवश्यकता अब हम सभी लोगों की है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और बूथ स्तर तक हमारी पकड़ कार्यकर्ताओं के मेहनत और लगन के कारण मजबूत है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर बिस्फी प्रखंड के बिस्फी, पतौना व औसी में लिए गए लाइसेंसी बंदूकधारियों का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान उनसे उनके हथियार जब्त किए गए हैं। चुनाव के बाद उन्हें वो वापस लौटा दिए जाएंगे।
आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के लोगों द्वारा लिए गए लाइसेंसी बंदूकों और गोलियों का भौतिक सत्यापन बिस्फी, पतौना एवं मौसी थाना के द्वारा कैंप लगाकर किया गया। इस हेतु हथियार धारकों को पूर्व में नोटिस दी गई थी। बिस्फी इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि बिस्फी थाना अंतर्गत 13 लोगों के द्वारा लाइसेंसी हथियार ली गई थी, जिसमें से 10 लोगों के द्वारा हथियारों का सत्यापन कराया गया, जबकि एक व्यक्ति अपना लाइसेंस दरभंगा ट्रांसफर करवा लिए। उन्होंने बताया कि कुल 12 लोगों के द्वारा लिए गए हथियार में 2 पिस्टल, 1 राइफल एवं 7 2 नाली बंदूक है, जिसके सत्यापन करने के पश्चात धारकों की उपस्थिति में गोदाम में सुरक्षित रख दी गई, जिसे चुनाव संपन्न होने के पश्चात धारकों को उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं पतौना थाना क्षेत्र में लिए गए कुल 4 हथियार सत्यापन के पश्चात जमा किए गए। औसी थाना क्षेत्र में लिए गए 2 2 नाली बंदूक सत्यापन के पश्चात जमा की गई। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। आज से कुछ माह पूर्व मधुबनी बस स्टैंड के जमीन में अनुबंध मामले को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक मारपीट हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया था और एक बार फिर यहां मामला विस्फोटक होता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब हो कि बिना किसी सूचना के प्राइवेट बस स्टैंड में मोटरेबल का कार्य शुरू किया गया है, जिसको लेकर फिर दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। मधुबनी शहर के गंगासागर चौक स्थित प्राइवेट बस स्टैंड परिसर में मोटरेबल कार्य शुरू किए जाने से एक बार फिर से दो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है। यह किसी भी समय विस्फोट साबित हो सकता है। फिलहाल प्राइवेट बस स्टैंड के जमीन की अनुबंध का मामला न्यायालय में लंबित है। इस बीच कुछ लोगों द्वारा स्टैंड परिसर में मोटरेबल कार्य शुरू किए जाने से यहां तनाव बढ़ गया है। बता दें कि कुछ माह पूर्व प्राइवेट बस स्टैंड की जमीन का अनुबंध के मामले को लेकर दो पक्ष के बीच हिंसक झड़प, फायरिंग की घटना सामने आई थी। जानकारी के अनुसार कामेश्वर धार्मिक न्यास दरभंगा के प्रबंधक द्वारा 27 जून 2025 को जारी पत्र में शहर के पूनम कुमारी पति सूरज कुमार के नाम से गंगा सागर तालाब काली मंदिर श्री श्यामा जी सेवैत परिसर की खाली जमीन अस्थायी रूप से दुकान लगाने के लिए अनुबंध अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया था। पत्र के अनुसार अनुबंध की अवधि 1 अक्टूबर 2024 से 30 अगस्त 2025 11 महीना का उल्लेख किया गया है। इधर पूनम कुमारी ने बताया कि कामेश्वर धार्मिक न्यास दरभंगा द्वारा बगैर किसी पूर्व सूचना के करीब 3 माह पूर्व अनुबंध रद्द करने की एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ मामला न्यायालय में लंबित है, जबकि अनुबंध अगस्त 2025 तक का था। इस मामले में न्यायालय के निर्णय के बाद ही धार्मिक न्यास दरभंगा को कोई निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन धार्मिक न्यास दरभंगा द्वारा न्यायालय की अनदेखी करते हुए अनुबंध किए जाने की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। न्यायालय में मामला लंबित रहने के बाद प्राइवेट बस स्टैंड परिसर में मोटरेबल कार्य किया जाना न्यायालय की अवहेलना हो रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र के लदनिया प्रखंड के कामीपट्टी गांव में खजौली से महागठबंधन के प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि इस चुनावी महासभा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश कुमार यादव को पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वह नहीं पहुंच पाए। हालांकि इस दौरान कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र के लदनिया प्रखंड के कामेपट्टी गांव के लक्ष्मण नारायण कुशवाहा सर्वोदय उच्च विद्यालय मैदान में शनिवार को इंडिया गठबंधन के द्वारा आयोजित चुनावी सभा को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश प्रसाद यादव द्वारा चुनावी सभा को संबोधित करना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वे चुनावी सभा में शामिल नहीं हो सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि बिहार को बदलने की जरूरत है। हम लोगों ने नीतीश कुमार को बहुत उम्मीद से मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन बिहार की सरकार गरीब विरोधी समानता की सरकार है। बिहार में सत्ता का स्वरूप बदल गया है। राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त है। पुलिस पदाधिकारी और आम जनता की हत्या की जा रही है। बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार नहीं बल्कि संजय झा और ललन सिंह का राज चल रहा है। इन लोगों का काम बिहार को लूटो और दिल्ली में बैठो। ये सरकार दलित व अति पिछड़ा विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। पूर्व विधायक प्रोफेसर उमाकांत यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की लहर है। आम लोगों का मान सम्मान महागठबंधन की सरकार ही दे सकती है। खजौली प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव ने कहा कि पूरे मिथिलांचल में एनडीए का सफाया होने जा रहा है। महागठबंधन मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। बिहार में शिक्षा रोजगार के लिए बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी अरुण सिंह कुशवाहा को अपना मत दे। बाबूबरी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में तैयारियां जारी है। इसी तैयारी के कड़ी में द्वितीय चरण में होने वाले मतदान को लेकर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण को लेकर
मधुबनी जिला में 3 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। इसी कड़ी में डॉन बॉस्को स्कूल बसवारा में खजौली के सामान्य प्रेक्षक ने चल रहे प्रशिक्षण कार्यों का जायजा लिया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी की कड़ी में जिले में मतदान कर्मियों के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रारंभ है। इसी क्रम में शनिवार को खजौली विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक अशोक कुमार के द्वारा डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल बसवारा स्थित प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया गया। गौरतलब हो कि मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण 3 नवंबर तक चलेगा। प्रत्येक दिन 2 पालियों में सुबह 10 बजे से 1 बजे तथा अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में सामान्य प्रेक्षक खजौली विधानसभा के द्वारा मास्टर प्रशिक्षक, प्रभारी पदाधिकारी एवं सहायक पदाधिकारी से मतदान प्रक्रिया, ईवीएम संचालन तथा निर्वाचन की निष्पक्षता से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने मतदान कर्मियों को बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाना है। विदित हो कि प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय सागरपुर पंडौल, दिल्ली पब्लिक स्कूल बसवारा एवं डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल बसवारा में संचालित हो रहा है। प्रशिक्षण सत्र में मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक सभी चरणों की जानकारी दी जा रही है, जिससे मतदान कार्य एवं ईवीएम जमा करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र की सघन निगरानी की जा रही है ताकि प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो और निर्वाचन कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के प्रख्यात शिक्षाविद व जेएन कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर कुलधारी सिंह का बीते शुक्रवार की शाम 7:30 बजे निधन हो गया। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार सिमरिया में किया गया। उनके निधन के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मधुबनी के प्रख्यात शिक्षाविद व जेएन कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर कुलधारी सिंह बाबू साहब ड्योढ़ी मधुबनी का निधन बीते 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार को शाम के 7:30 में हो गया। इनका अंतिम संस्कार अगले दिन शनिवार को सिमरिया में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।